सब ले लिया सामान? हाँ ले लिया, और तुम चाबी ले लो। बेटा जल्दी बस्ता ले, लेट हो गया है। माँ मैं तो कब से तैयार हूँ, आप दोनों की वजह से आज फिर से लेट हो जाएगा। अच्छा बुक ले लिए कि नहीं? हाँ। चलो चलो। अच्छा सुनिए, हम प्रिया को स्कूल छोड़कर आते हैं। हाँ। ले लीजिए। क्या रे, भागड़े में इतना कचरा है, ये खिलाएगा क्या ग्राहक को? क्या तेरी जान मार देंगे हम। रुक, दिखा दो तेरे को। हमारी जिंदगी का राहु बन गया तुम, कुंडली बर्बाद कर दी हमारी। नहीं, जान ले लेंगे तुम्हारी। मैं अपनी आंखों से देखा तुमने कचरा डाला। गंदगी चलिए यहाँ से। तेरी जिंदगी बचाई है तेरे को, वरना गया था समझा, अपुन कर देता तेरा। देख लिया, अपुन करेगा तेरा पार्सल। दोबारा किया तो पार्सल करेगा तेरा, समझा? दुकान साफ कीजिए, ग्राहक आएंगे तो क्या कराएंगे? अरे ये ऐसा कैसे रहेगा ये? अरे हमने कहा ना दुकान लगाइए। पच्चीस का डोसा 20 रुपए में बेच रहे हैं। सब कस्टमर उधर ही आ रहा है। अपन छोड़ेगा नहीं इसको, नहीं छोड़ेगा। अंजू, प्रिया के स्कूल से आने का टाइम हो गया, तुमको जाना चाहिए। जाओ। हम जा रहे हैं, लेकिन आपको हमारी कसम, इन लोगों के मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिर्फ आपको झगड़े के लिए उकसा रहे हैं और कुछ नहीं। कुछ नहीं होगा, सब पूछते हैं हम। तुम जाओ। जिंदा रहने और दाने पानी की तलाश में पशु पक्षी भी मौसम बदलने पर एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं और अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। इस प्रवासी होने को अगर कोई जीव बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो है इंसान। 2 वक्त की रोटी की तलाश में अगर कोई दूसरे की तरफ निकल जाता है तो वहां पहले से जड़ जमाए लोग इसे घुसपैठ मान लेते हैं और हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अनिल की कहानी भी कुछ ऐसी दिख रही थी। 2 वक्त की रोटी की तलाश में बिहार से मुंबई आया अनिल उन लोगों के हमले को लगातार झेल रहा था जो उसके आने को अपना हक मारना समझ रहे थे। और अपने हक को बचाने की ये लड़ाई किस हद तक जाने वाली थी इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। अरे आप, वो घर पे नहीं है। अरे भौजी, ये अनिलों को कहाँ हो गया है? बौरा गया है का? सब लोग उसका कंप्लेन कर रहे हैं हमसे। अब कहा है ना भौजी कि हम आपका मुंह देखकर चुप है, नहीं तो कहा है ना कि हमारा पैसा भी टाइम पे नहीं दे रहा है। अब कितना संभालेंगे आप? हम बताइए कितना संभालेंगे उसको? देखिए भौजी, कह दीजिए उससे कि ई महीने का पैसा हमको टाइम पे चाहिए, कल ही चाहिए। अब और कोनो नाटक वाटक नहीं चलेगा उसका। वो ऐसी कोई बात नहीं है, पैसों की थोड़ी दिक्कत है इसीलिए थोड़ा परेशान रहते हैं। अरे भौजी, पैसा का दिक्कत है तो हमसे बोली काहे नहीं आप? रुकिए, ये लीजिए लीजिए। काहे घबरा रही हैं इतना? देखिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पैसा तो हम ले ही लेंगे अपना। अरे रखिए भौजी, का आप भी कर रही, रखिए। चलते हैं। और आयप्पा, काला जी ठीक है? और सैंडविच कैसे हो? और अनिल, अरे का कर रहे थे? अरे देखो रे, अनिल पागल हो गया है?
अरे ये ठेला लगाने में हमारी मदद की है तो क्या समझते हो जो मर्जी आए कर लोगे? मुंह तोड़ देगी तुम्हारा। अगर दोबारा हमारी बीवी की तरफ आग उठा भी देखा ना तो जान से मार देंगे हम, समझे? अरे पागल है तू, तेरी बहनिया भी पागल है। साला कपूर पर ये कारे उसको ताकेंगे जो है। एक तो पैसा देकर उसको मदद की है और ऊपर से हमारा चुगली की। अब देखना बेटा तू, देखना और क्या करते हैं, देखना कैसे तेरे को सड़क पर लाते हैं। और बच्चू पांडे जो बोलता है ना वो करके दिखाता है, और अगर नहीं किया ना तो हम एक बाप की औलाद नहीं। कमजोर समझ के रखा है हमको, एक एक को उसकी औकात दिखा देंगे, देखना तुम। इतना सब सोचने के बजाय ये सोचो कि प्रिया का फीस कैसे जमा करेंगे। चाबी ले लेना याद से। चलो बेटा। अरे भाई साहब आप, अब अंजू जरा भाई साहब के लिए चाय वाय बनाओ। जी। नहीं, मुझे चाय वाय नहीं चाहिए, मुझे मेरा घर खाली करके चाहिए, समझा ना? अब बहुत हो गया तुम लोग का नाटक। भाई साहब ऐसी क्यों बात कर रहे हैं? अरे भाई गया तेल लगाने। तुम लोगों ने 3 महीने से भाड़ा दिया है क्या? मुझे एड़ा समझ के रखा है क्या? ललित भाई साहब थोड़ा बात तो सुनिए। इज्जत से बोलता हूँ, घर खाली कर दो, समझा ना? कल मेरा दूसरा भाड़ा सुबह रहने को आएगा। सब सामान लपटो और निकलो यहाँ से आज के आज। लेकिन भाई साहब, अंजू तुम इससे स्कूल लेके जाओ, मैं ललित से बात करता हूँ। माँ, अब हमें रहने को घर नहीं होगा। अरे ए भाई साहब, अरे क्या कर रहे हो? कौन हो तुम लोग? ये लो बाकड़ा तोड़ने का नोटिस, और ऐसे गैर कानूनी है बाकड़ा लगाना, मालूम नहीं क्या तुमको? अरे लेकिन अरे भाई साहब, अरे कितना टाइम लगा रहे हो? सारा दिन इधर ही रहने का है क्या? फटाफट तोड़ो। अरे ठहरो भाई साहब, ये भाई साहब मैं थोड़ा टाइम दे दो। अरे हम बर्बाद हो गए। अरे क्या कर रहे हैं? कितने सपने लेके आए थे इस घर, गांव का जमीन वमीन सब बेच दिए, अपनी बीमार माँ को भी अकेले छोड़ दिए थे गांव में। इस शहर ने हमारा सब कुछ लूट लिया, बर्बाद करके छोड़ दिया हमको। और ले दे के ये घर बचा था, अब वो भी नहीं। बस अब बस इस शहर की तो शक्ल भी नहीं देखनी। सारा सामान रख लिया है हमने। अच्छा सुनिए ना, ट्रेन में चढ़ने से पहले प्रिया को कुछ खिला लें क्या? अगर पैसे नहीं है तो। पैसे? अरे वो राजू को हमने 15,000 रुपए दिए थे कि गांव जाने के वक्त ले लेंगे। राजू भी कुछ बोला नहीं, मैं भी भूल गया था। मैं फोन करता हूँ। हेलो राजू। हाँ बोलो। अरे वो 15,000 रुपए हमने आपको दिए थे रखने के लिए, गांव जाते समय ले लेंगे वो। हाँ हम भूल ही गए। अभी तो हम शिरडी के लिए निकल गए। अभी तुम एक काम करो, मेरे घर जाके पैसा ले लेना। हाँ। और तुम्हें पता है ना चाबी कहाँ रखी है? हाँ हमको पता है। सूटकेस है ना, उसमें कपड़े के नीचे 15,000 रुपए रखे हैं। देखो तुम प्रिया को लेकर स्टेशन पहुंचो, मैं पैसे लेके आता हूँ। अभी काहे जा रहे हैं भैया? अकाउंट में डलवा देंगे ना। अरे ट्रेन आने में बहुत टाइम है अभी,
और तब तक हम पहुंच जाएंगे। अपना पैसा है, अपने हाथ में रहेगा, कोनो बुरी बात है का? हैं? चिंता मत करो, ये लो, हम आ जाएंगे। चल बेटा, शाबाश। पुलिस स्टेशन? सर ये उंगलियों से लगता है कि किसी आदमी की उंगली है। फॉरेंसिक के लिए ले जाओ। हो सकता है कि किसी झगड़े में या एक्सीडेंट में उंगलियां कटी हो। सर हमने आसपास भी देखा लेकिन बॉडी के कोई पार्ट्स नहीं मिले। हमने स्वीपर से भी पूछताछ की। सर ये उंगलियां जिसकी है वो आदमी कहीं ना कहीं तो होगा ही ना। अगर ये मर्डर है तो इसकी सीधी कंप्लेंट मिलना मुश्किल है। एक काम करो कोरडे, आसपास के हॉस्पिटल में इंक्वायरी करो, कहीं कोई एक्सीडेंट का केस आया या ऐसा कोई आदमी एडमिट हुआ है जिसकी 3 उंगलियां कटी हो। ओके सर। इसके राइट हैंड की 3 उंगलियां कटी हैं। जब इसे लाया गया था तब इसका आइडेंटिफिकेशन हुआ था? नहीं, इसके शरीर पे कपड़ों के अलावा और कुछ नहीं था। ये यहाँ पर आया कैसे? यानी किसी ने तो इसे लाया होगा। हमारे हॉस्पिटल के साइड गेट के पास कल रात को ये मिला था। इसकी 3 उंगलियां कटी है, फिर भी ये बेहोश है, ऐसा क्यों? साथ में हेड इंजरी है, किसी चीज़ से ज़ोर से टकराया। मगर ये सब हम आपको हमारे न्यूरो सर्जन के आने के बाद ही क्लियर कर पाएंगे। और हाँ, एक और बात, जब कल रात इसे यहाँ लाया गया था इसने बहुत शराब पी रखी। मुझे उस गेट के सीसीटीवी फुटेज चाहिए। श्योर। कोरडे, ये लड़का जिसको ये हॉस्पिटल के गेट पे छोड़कर गया था लगभग सेम उम्र के है। और ये ऊपर की तरफ क्या देख रहा है? ऊपर जरूर कुछ है क्योंकि इसने एक बार नहीं 2 बार उस तरफ देखा है। सर लेकिन ये रात के अंधेरे का फुटेज है, इसलिए कुछ साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है। रोड साइड वाला सीसीटीवी फुटेज अगर मिलता है तो निकालो। लेकिन उस लड़के की उंगलियां हमें टाउन में मिली थी, उसके बाद उसे हॉस्पिटल में लाया गया है। वहाँ से लेके हॉस्पिटल तक किसी गाड़ी वगैरह का ज़रूर यूज़ किया गया होगा। एक लड़का जिसकी उंगलियां कट चुकी थी या शायद काट दी गई थी, लावारिस की तरह हॉस्पिटल में पड़ा था। सीसीटीवी फुटेज की मदद से पुलिस की कार्रवाई ने रफ्तार तो पकड़ी थी, लेकिन ये रफ्तार कहां तक ले जाने वाली थी ये कहना मुश्किल था, क्योंकि लावारिस आदमी से जुड़े दूसरे इंसान की पहचान फुटेज में साफ नजर नहीं आ रही थी। कौन था ये आदमी? क्या यही जिम्मेदार था इस लावारिस और अधमरे इंसान की इस हालत के लिए? लेकिन वो तो उसे हॉस्पिटल लेकर आया था, फिर वो उसे बाहर ही छोड़कर क्यों चला गया? ये इसे मारना चाहता था या जिंदा रखना चाहता था, ये भी एक पहेली की तरह से लग रहा था। और तभी पुलिस को एक और कामयाबी मिली इन सवालों के जवाब ढूंढने की दिशा में। तूने ही उस लड़के को अपने टैक्सी से हॉस्पिटल तक छोड़ा था ना? जी साहब। बोल, क्या हुआ था? साहब वो टाउन में मैंने भाड़ा छोड़ा था और आगे जाके देखा तो टैक्सी भाई साहब आओ ना, इमरजेंसी है, इसको उठाना है। आइए। क्या हुआ, कुछ लफड़ा हो गया क्या? हाँ, ये बेचारे इस हालत में यहाँ पर पड़ा मिला, इसकी मदद तो करनी चाहिए ना। अरे सोच कह रहा हूँ, मर जाएगा, जल्दी आओ। भाई साहब रास्ते में जो पहला हॉस्पिटल मिले वहाँ ले लो प्लीज, आपको तो पता होगा ना कोई हॉस्पिटल। चलो। देखो साहब, आपको पहले ही बोलता है हम हॉस्पिटल के अंदर नहीं जाएगा, हमको पुलिस का लफड़ा नहीं मांगता है, समझेगा साहब? हम आपको हॉस्पिटल का गेट है ना उधर ही छोड़ेगा। हाँ चलो चलो चल ठीक है, चलो। उसके बाद आगे क्या हुआ मेरे को नहीं मालूम साहब। तुझे उस लड़के की शक्ल याद है जिसने टैक्सी रोकी थी? देखेगा तो पहचानेगा? हाँ साहब।
भाई साहब, आपने मेरे पति को देखा क्या? तेरा पति यहाँ नहीं आया। सर ये फुटेज तो हम देख चुके हैं ना। हाँ, लेकिन एक बात का नोटिस नहीं किया हमने। कौन सी? ये देखो, ये जब इस आदमी को हॉस्पिटल की गेट की ओर ले जा रहा था तो उसकी जेब से एक कागज गिरा। ये कागज हमें उस आदमी तक पहुंचा सकता है। सर ये रिसिप्ट मिली है। किसी कपड़े की दुकान की है, मैग्नेट क्लॉथ हब। ये बिल तुम्हारी दुकान का है? जी साहब। क्या इस कस्टमर के सारे डिटेल्स मिल पाएंगे हमें? हाँ सर, एक मिनट सर, फ़ोन नंबर लिख लीजिए 9820। जिस दिन ये कस्टमर तुम्हारी दुकान पर आया था उस दिन के सारे सीसीटीवी फुटेज मुझे चाहिए। हाँ सर, मिलेगा ना, एक मिनट। ये देखिए सर। एक मिनट पॉज करना। तुमने उस आदमी को हॉस्पिटल तक छोड़ा, ये बहुत अच्छा काम किया, लेकिन तुमने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं किया? और हाँ, उसे गेट तक क्यों छोड़ा, एडमिट क्यों नहीं किया? सर मैं उसे एडमिट कराता तो आज नहीं, उसी दिन मुझे पुलिस स्टेशन में चक्कर लगाने पड़ते। आप मदद कर दो किसी की, मुसीबत फ्री में आती है साथ में। वो तो मैं था जिसने हॉस्पिटल के गेट तक छोड़ दिया उसे। नहीं, ऐसी कंडीशन में कोई सर हेल्प तो क्या, पास नहीं आना चाहते लोग। पर अब लग रहा है मुझे गलती कर दी मैंने। नहीं नहीं, गलती नहीं, अच्छा काम किया तुमने। अच्छा वीरेन, एक बात बताओ, उस वक्त तुम बार बार ऊपर क्यों देख रहे थे? कौन था वहां, क्या था? सर वो टैक्सी वाला भाग गया था वहां से और मैं मदद के लिए वहीं खड़ा हुआ था, देख रहा था कोई आएगा वहां पर। कोई आया नहीं सर, मैं निकल गया वहां से। हॉस्पिटल के गेट से कोई ना कोई तो ले ही जाता ना सर उसे। ठीक है, अभी तुम जा सकते हो। जी सर। एक मिनट। ये क्यों सर? नहीं, बस हमारे रिकॉर्ड के लिए। कमाल करते हैं सर आप लोग। दीदी पता नहीं हम दोनों को छोड़कर कहाँ चले गए। बोलकर गए थे कि किसी दोस्त के पास जा रहे हैं। तूने वहाँ देखा क्या? नहीं। तू एक काम कर, प्रिया को और सामान को इधर छोड़ और तू जाके देख के आ। कोरडे, वो बंदा जो हॉस्पिटल में है उसका फोटो पेपर में छपवाओ। वो कौन है ये जानना हमारे लिए जरूरी है। सर एक औरत आई है, आपसे मिलना चाहती है। साहब, मैं, मेरा पति अनिल झा और मेरी बेटी प्रिया, हम लोग गांव जाने वाले थे साहब सदा के लिए, लेकिन स्टेशन से पहले उनको याद आया कि उन्हें अपने किसी दोस्त से पैसे लेने हैं। अरे ट्रेन आने में बहुत टाइम है अभी, और तब तक हम पहुंच जाएंगे। चल बेटा, शाबाश। जो गए तो लौटे ही नहीं साहब। तुम्हारे पति कल रात से गायब है और तुम अब आई हो रिपोर्ट लिखने के लिए? वो साहब, उनको जरा दारू का आदत था। पहले भी कई बार ऐसे किए थे कि सुबह लौटे, जब सुबह तक भी नहीं आए तो मैंने हमारे बस्ती में जाकर देखा। भाई साहब, आपने मेरे पति को देखा क्या? तेरा पति यहाँ नहीं आया, जाओ यहाँ से निकलो। जिस दोस्त के पास गए थे मैं वहां पर भी जाकर देख कर आई, तब से फोन बंद आ रहा है साहब, इसीलिए अभी रिपोर्ट लिखवाने आई हूँ साहब। तुम्हारे पति जहाँ पैसे लेने के लिए गए थे उस दोस्त का नाम और एड्रेस मुझे दे दो। जी साहब, उसका नाम राजू है और वो लाइफलाइन अस्पताल है ना, उसके बाजू में एक मंजिला इमारत है, वहीं पे गए थे साहब। क्या यही तुम्हारे पति? नहीं साहब, ये प्रिया के पिता नहीं है। कोरडे, ये जहाँ बता रही है उस एड्रेस पे जाके चेक करो। ओके सर।
नमस्कार साहब। आप इस घर के मालिक हो? हाँ साहब, मैं मालिक हूँ। राजू यहीं रहता है? जी हाँ साहब, यही रहता है। वो सीढ़ी गया हुआ है। उसे मिलने के लिए कोई आया था? हाँ साहब, एक औरत आई थी उससे मिलने। राजू का कमरा कहाँ है? ऊपर है साहब। राजू के कमरे की चाबी आपके पास? हाँ है ना, है सर। ये क्या, चाबी तो पहले से ही लगी हुई है। ये मैंने पहले देखा नहीं था साहब। तरीका में एक आदमी हॉस्पिटल में था जिसकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई थी और पुलिस को एक डेड बॉडी मिली जिसे बड़ी बेरहमी से मारा गया था। लेकिन क्यों और किसने मारा था इसे? एक ही रात में एक ही जगह पर दो हादसे होते हैं, जिसमें से एक की पहचान में अभी तक कोई सफलता नहीं मिली थी और दूसरे की पहचान की जद्दोजहद अभी शुरू होनी थी। ये दोनों आदमी और हादसे एक दूसरे से अलग थे या इनका आपस में कोई सरोकार था? सर, बॉडी की कंडीशन देख के लगता है कि मर्डर होके काफ़ी वक्त बीत चुका है और इसके जेब में ये 15,000 रुपये मिले, ऊपर से थोड़े बहुत पैसे हैं और वो टूटा हुआ मोबाइल। मतलब ये चोरी का मामला भी नहीं हो सकता। कोई अंदर आया, इस पत्थर से इसे मारा और भाग गया। भागते हुए डरा हुआ होगा, इसलिए डोर लॉक किया लेकिन चाबी वहीं छोड़कर चला गया। कोर्डे, तुम कह रहे थे कि इस रूम का मालिक 2 दिन से यहाँ नहीं आया, तो फिर ये कौन है? साहब, मुझे मालूम ही नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है और वो मेरा जिगरी था साहब। मैं क्यों मारूंगा साहब? वो अपना 15,000 रुपया लेने गया था। अरे वो 15,000 रुपये हमने आपको दिए थे रखने के लिए। अभी तुम एक काम करो, मेरे घर जाके पैसा ले लेना। और इसीलिए तूने उसको मारा ताकि पैसा ही देना ना पड़े? हाँ? नहीं साहब, बाबा की कसम, मैं शिरडी में था साहब, टूरिस्ट गाड़ी में, और भी पैसेंजर थे। आप गाड़ी वाले से पूछ लो साहब। कोर्डे, जाने दो इसे, चले चल। नजर रखने को बोलना इस पे, कहाँ जाता है, क्या करता है, किससे मिलता है। अंजू जी, आपके पति अनिल झा, उनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? दुश्मनी तो थी साहब, उनके पीछे हाथ धोकर पड़े थे, जीना हराम कर रखा था साहब। तभी तो गांव जा रहे थे हम लोग। किसकी वजह से मुंबई छोड़ रहे थे? साहब, शेट्टी की वजह से। पार्सल करेगा तेरा, समझो? चले बाजू जा। सलाम साहब। तुमको साहब ने बुलाया। काय को? चल पता चलेगा। अरे साहब, आपने कुछ नहीं करा। अरे चल। अरे साहब, सुनो तो सही। साहब चल। अपुन की साहब उससे खुन्नस थी। वो साहब अपुन से आधे रेट में डोसा बेचता था और कोई भी ग्राहक अपुन की दुकान पर नहीं आता था साहब। हाँ साहब, अपुन चाहता था कि वो दुकान बंद करके यहाँ से चला जाए और साहब वो जा भी रहा था। तो फिर साहब अपुन काय को? सैंडविच वाले से भी तो उसका लफड़ा हुआ था। बेटा, सैंडविच खाओगी? सादा बनाओ या टोस्ट? दूर हट मेरी बेटी से। बच्चे के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करता है। आंखें निकाल लेंगे दोबारा हमारी बेटी की तरफ देखा भी तो जान ले लेंगे तुम्हारी। जूते से मारेंगे कह देते हैं हम। चलो बेटा। मैं तो प्रिया को अपनी बेटी समझकर प्यार करता था साहब। देखिए साहब, मेरी शादी को 10 साल हो गए पर मेरी कोई औलाद नहीं है, इसलिए साहब दूसरे के बच्चों को खिलाकर खुश हो जाता था साहब। पर उसके लिए बहुत बेइज्जती सहना पड़ा साहब। और इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए तूने उसे मार डाला? हाँ? नहीं साहब, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सच बोलता है साहब, मैंने कुछ नहीं किया। रिका में बिठा के रखो इसे जब तक ये सच न उगले। सर। साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैं सच बोलता है साहब। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है।
पीएम रिपोर्ट के मुताबिक खून रात को 1:30 से 2 बजे के बीच में हुआ है और सर पे किसी भारी चीज के वार से हुआ है ना? अनिल के बॉडी में दारू का परसेंटेज भी बहुत है। सर लेकिन हमने उस रूम में जब छानबीन की तो वहाँ शराब की बोतल तो नहीं मिली हमें। कोरडे, अनिल जहाँ स्टॉल लगाता था उसके आसपास के स्टॉल वालों को छोड़कर किसी और से पूछताछ करो। जिनको अनिल से नुकसान हुआ है उन लोगों से। यहाँ के सभी दुकानों पर तुम ही हार डालते हो? हाँ साहब। अच्छा, ये जो अनिल है उसका यहाँ किसी के साथ झगड़ा हुआ था? हाँ साहब, हुआ था झगड़ा। वो आयप्पा स्वामी, वो सैंडविच वाला और वो बच्चू पांडे, उनके साथ भी बहुत ही मचमत हुआ साहब। बच्चू पांडे? हाँ। कौन है ये बच्चू पांडे? ये बच्चू पांडे साहब यहाँ सभी स्टॉलों पर हफ्ता वसूली करता है साहब। स्टॉल डालने में उसकी मदद भी किए थे साहब, पर 2 दिन पहले झगड़ा हुआ साहब। एक तो पैसा देकर उसका मदद किए और ऊपर से हमारा चुगली की। अब देखना बेटा, तू देखना और वो क्या करते हैं। ये बच्चू पांडे कहाँ मिलेगा? गलत बोला है कौन है आपको साहब? अरे अनिल हमारा दोस्त था, हम काहे झगड़ा करेंगे उससे साहब? तेरी नजर उसके बीवी पे थी और झगड़ा भी उसी की वजह से हुआ था। बर्बाद कर देना चाहता था तू उसे। अरे हम क्या बर्बाद करेंगे साहब उसको? वो तो खुद ही बर्बाद कर दिया अपने आप को। सब बाकड़ा बांध कर दिए थे हम उसको, भाड़ा तक नहीं दे रहा था। ससुर एक दिन हमारा ही कॉलर पकड़ लिया था साहब। यही बात तेरे ईगो पे लगी और तूने बदला लेने के लिए उसी की जान ली। अरे नहीं साहब, हमरा किसी से कितना भी दुश्मनी काहे ना हो, लेकिन हम किसी का जान नहीं ले सकते साहब। चल जा। जाए साहब, जा। हाँ साहब। सर आपने उसे जाने क्यों दिया? रिका में सर, पुलिस एक साथ 2 केसेस पर काम कर रही थी, लेकिन दोनों ही आधे अधूरे थे सिवाय छोटी मोटी कामयाबी के। और अनिल से जुड़े लगभग हर इंसान को पुलिस टटोल चुकी थी। ये दोनों केसेस एक दूसरे से जुड़े भी थे या नहीं, और अगर जुड़े थे तो क्या थी वो कड़ी जो इन्हें जोड़ती थी? सर वो हॉस्पिटल वाले लड़के का पता चल गया है सर। वो किसी हॉस्टल में रहता है और सर ये भी पता चला है कि वो कॉलेज स्टूडेंट है। नाम उसका अर्जुन सिंह है। अर्जुन सिंह? वो तो हमारी क्लास में है, काफ़ी दिनों से कॉलेज भी नहीं आया। अच्छा, ये अर्जुन सिंह के ग्रुप में और कौन कौन है? इसके बहुत सारे फ्रेंड है सर, बट सोनल और वीरेंद्र उसके बेस्ट फ्रेंड है और तीनों साथ में घूमते रहते हैं। अच्छा, इसे पहचानते हो? यस, ये तो वीरेंद्र है। हाँ, ये तो वीरेंद्र है। यस सर, हम सब लोग फ्रेंड्स हैं, पर ये ज़रूरी नहीं है कि सबके पास सबकी इन्फॉर्मेशन हो। और सर अर्जुन क्या, उस रात पार्टी के बाद वीरेंद्र कहाँ गया उसकी भी मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ था ये तुम्हें नहीं पता? नहीं सर, हम लोग एक दूसरे की प्राइवेसी में कभी नहीं घुसते। इनको जरा बाहर बैठाना। पर सर मैंने क्या किया है? ये तो जाती है ना मेरे साथ। बैठिए, थोड़ा वक्त, सब समझ में आएगा। चलो। कोरडे, जितने जल्दी हो सके इस लड़की के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। कितना वक्त लगेगा? सर अगर मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को एसीपी साहब के ऑफिस से फोन जाता है तो आधे घंटे में। डू इट। ओके सर। सर आपका शक सही निकला। सोनाली हमसे झूठ बोल रही है। उस रात वीरेन ने उसे एक बार नहीं 3 बार फोन किया है। इसका मतलब सिर्फ सोनाली नहीं, वीरेन भी हमसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि वीरेन ने अर्जुन को सड़क पे पड़ा आदमी बोला था। मतलब वीरेन का इस एक्सीडेंट से कुछ ना कुछ तो लेना देना है, या फिर ये एक्सीडेंट वीरेन ने किया है। वीरेन हमसे कुछ छुपा रहा है। ऊपर जरूर कुछ है, क्योंकि इसने 1 बार नहीं 2 बार उस तरफ देखा है। लाइफ लाइन अस्पताल है ना, उसके बाजू में 1 मंजिला इमारत है, वहीं पे गए थे साहब। कोरडे, मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल गया है। मुझे यहाँ कितनी देर और बैठना पड़ेगा? बस अभी थोड़ी देर। ये तुम ही हो? यस और नो? हाँ सर। इसी रास्ते पे हमें अर्जुन की उंगलियां मिली थी देर रात को, जब रास्ते पे कोई ट्रैफिक नहीं है। तुम 10 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चला रही थी।
अब तुम सच बताती हो या लेडी कांस्टेबल को बोलूं सच उगलवाने के लिए? सर उस रात हम पार्टी के बाद सब साथ में ही आए थे। हालत देखो अपनी, तुम लोगों ने कितनी पी लिया है। चलो मैं तुम लोगों को घर छोड़ देती हूँ। यार ये तो ऐसे बोल रही है हमसे गलती हो गई हो भाई, जानबूझ के पिया हमने। ये गाड़ी चलाएगी? यस मैं गाड़ी चलाऊंगी। तुझे क्या शक हो रहा है इस पे? भाई आज ही ना रही है वो, सब पे बारी है। शट अप। ओके चलो गाड़ी में बैठो, मैं घर छोड़ती हूँ। चलो आजा। अरे आना। आओ। अर्जुन 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 सोनाली तुम घर जाओ। सुनो मैं अर्जुन को लेकर हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। वीरेंद्र मेरे पास लाइसेंस नहीं है। सोनाली यहाँ से घर दूर नहीं है, तुम घर जाओ, मैं इसे लेके आ रहा हूँ। चलो वीरेन को फोन करो अभी। सर उसने फोन बंद कर रखा है। तुम्हारे कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो तुम्हें बार बार फोन करता है दिन भर। अब जब भी उसका फोन आएगा तो तुम उसे बुलाओ, जगह हम बताएंगे। लेकिन सर जो तुमने किया है ना वो काफी है तुम्हें जिंदगी भर जेल में रखने के लिए। इस सब से बचना चाहती हो तो वही करो जो हम कहेंगे। सोनाली के हाथों एक्सीडेंट हुआ, तुम अर्जुन को लेकर हॉस्पिटल आए। अब ये बताओ उसके बाद क्या हुआ? बताओ। क्या बे, क्या समझते हो सालो खुद को? हाँ अनिल झा नाम है हमारा, अनिल झा। पटक के मारेंगे तुमको, चीर के रख देंगे समझे? साले तुम्हारी लाश को कौवों को खिला देंगे, कौवों को। अब दिखा आंखें। अरे आना लड़ना हमसे, साले एक झापड़ में भन बना देंगे तुमको। आ साले आ। हाँ क्या प्रॉब्लम क्या है? फोन निकाल। प्रॉब्लम तो तुमको बता दी है, ये देखो हमने रिकॉर्ड कर दिया ये प्रॉब्लम को, और पुलिस में जाएगी ये प्रॉब्लम। है कौन है? क्या बिगाड़ा तेरा मैंने? फोन निकाल। मारेगा जान मार के तुम्हारे। मार फोन निकाल मेरा। मारा मार के धौंस मत दिख। फोन निकाल। फोन दे। फोन निकाल अंदर। छोड़, मैं कह रहा हूँ छोड़। कहते हैं कि ईश्वर ने ब्रह्मांड में मौजूद समस्त प्राणियों में से सबसे ज्यादा समझ इंसान को दी है, और उसी समझ का हाथ पकड़कर इंसान ने विकास भी किया। पर इसी विकास के साथ साथ इंसान ने कुछ विषमताओं को भी जन्म दिया है, और उनमें से एक भावना है असुरक्षित महसूस करने की भावना। और जब इंसान अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है तो उसी बदहवासी में वो किसी पर भी हमला कर बैठता है। इसी असुरक्षा के भाव ने अयप्पा शेट्टी को जन्म दिया, बच्चू पांडे को जन्म दिया, और इसी भाव ने अनिल के परिवार को तहस नहस कर दिया। शराब भी एक ऐसी ही कमजोरी का रूप ले लेती है जब इंसान अपने अंदर के गुस्से और शैतान से हार जाता है, और किसी अनिल किसी अर्जुन की जिंदगी अपाहिज हो जाती है, मिट जाती है, और उनके अपने मोहताज हो जाते हैं दूसरों के सहारे के लिए।
वीरेंद्र को गुनाह छुपाने, अनिल की हत्या करने के लिए, और सोनाली को बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने, गुनाह छुपाने और अर्जुन का एक्सीडेंट करने के लिए हिरासत में लिया गया है। जरूरत है कि इंसान अपनी संकुचित भावनाओं से बचे और अपने दिल और सोच को बड़ा करे। इसी विचार के साथ मैं अनूप सोनी अब आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। If you want to enjoy more Crime TV content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.